इस बैच में हम लोग प्रोज पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है द सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। इस पाठ को लिखा है जेम्स एलन ने। ईमानदारी से बताओ कि जेम्स एलन ने जो फिलॉसफी यहाँ लिखी है वह समझ में आ रही है? आ रही है बेटा? अगर आ रही तो पाठक की कसम खाओ इसे आप जीवन में अपनाओगे कि नहीं? अपनाओगे तभी पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाने से फायदा क्या हुआ यार? है जो आप पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है, इसे जीवन में जब अपनाओगे तभी तो पाठक गुरु बने, नहीं तो पाठक लंट हो जाएंगे। उस गुरुता का क्या महत्व जब उसके शिष्य को कोई लाभ ना हो? नंबर तो उनके बाप को देना पड़े, नंबर फंबर के बारे में चक्कर न करो, वो सब निश्चिंत रहो, पाठक से पढ़ रहे हो सब कुछ आएगा। हम जो पूछ रहे हो बताओ, पाठक की कसम खाओ कि जो आप, पाठक की कसम मतलब गुरु की कसम खा रहे हो, जो आप पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो बस पोथी बंद करके धर दिया, उसको आप अपने जीवन में फॉलो अप करें। यह पढ़ाई होती है। पढ़ने का मतलब यह होता है ना। तो जेम्स एलन ने हम लोगों को सच्ची सफलता के रहस्य के बारे में बताया। ठीक है, क्या पढ़ा इसके पहले एक बार फिर सुन लेते हैं। लैंग्वेज याद करो बेटा। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, द राइटर जेम्स एलन हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू टीच ए यूजफुल लेसन टू द मॉडर्न स्टूडेंट्स हियर अबाउट द सेक्रेट ऑफ ट्रू सक्सेस। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स एलन, इफ एनीबडी इज थ्रोन, क्या सिखाता है एक बार सुन लो। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुख की खाई में झोंक दिया जाए अथवा उसे खुशी के पहाड़ की चोटी पर बैठा दिया जाए तो उसे आध्यात्मिकता से बनी हुई चट्टान पर अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहिए। उसे सदैव उसी चट्टान पर लौट करके आना चाहिए, क्योंकि वह आध्यात्मिकता से बनी हुई जो चट्टान है उसकी शरणस्थली है। उस चट्टान के बीचों बीच अपने पैर को मजबूती से जमा करके खड़े रहो तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, यदि वह व्यक्ति उस आध्यात्मिकता की बनी हुई चट्टान पर के बीचों बीच खड़ा है, मध्य में खड़ा है, सेंट्रलाइज्ड है, तो उसके पास ऐसी आध्यात्मिक ताकत आ जाएगी जो सारी बुराइयों को शीशे के खिलौनों की तरह छिन्न भिन्न कर देगी जो बुराइयां उसके ऊपर थोपी गई हैं। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, ऐसे समय में वह ऐसी सफलता पाएगा जिसे सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति, मोटर गाड़ी बंगला कार के पीछे भागने वाला व्यक्ति न तो कभी सोच सकता है न ही उस सफलता के बारे में कल्पना ही कर सकता है। यही पढ़ा था। एक बार फिर सुनते हैं। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, द राइटर जेम्स एलन हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू टीच ए यूजफुल लेसन टू द modern students here about the secret of true success. According to the writer James Allen, if anybody is thrown into the depth of sorrow or he is seated on the top of the mountain of joy, so he should try his best to hold upon the rock of faith made of eternal material.
because that rock of faith is his shelter. He should come back again and again to the rock of faith made of eternal material. He should fix his feet firmly. He should fix his feet firmly upon the rock of faith made of eternal material. If he does so, it is sure that he will get success after success in his life, achievement after achievement in his life, victory after victory in his life. If he is centered in the middle of the rock of faith made of eternal material, it is sure that he will get such a spiritual strength, he will get such a adhyatmic takat, he will get such a spiritual strength as will destroy all the evils, all the forces of evils which were thrown against him, which are thrown against him, and he will achieve, he will get such a success in his life that can never be imagined by the man who runs after worldly gains. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. आगे कहते हैं कि हे पाठक, यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता के पदार्थ से बनी हुई चट्टान को निर्मित करने में सक्षम हो जाता है तो उसे अपने भविष्य की सफलता अथवा असफलता के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। निश्चित है कि सफलता रूपी फूल उसकी झोली में गिरेगा, सफलता रूपी फल उसकी झोली में गिरेगा, सफलता ही उसके पास आएगी। वह अपने परिणाम के बारे में कभी परेशान नहीं होगा, बल्कि अपने कार्य को आनंद पूर्वक, आराम से, शांति पूर्वक करेगा, यह सोच करके कि सही विचार और सही प्रयास उसे हमेशा सही परिणाम प्रदान करेंगे। ये लिखा, यही पढ़ा, शुरू करें। तो by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. Important है, हाँ सर। According to the writer James Allen, if anybody gets success to build the rock of faith made of eternal material, it is sure that he will not be anxious, he will not be worried, he will not be troubled about his future success, or failure. It is sure that success will come in his favor. The flower of success will touch his feet. The fruit of success will fall in his lap. He will not be anxious about the result. बताया था नरेंद्र मोदी, केदारनाथ में जाके पूजा करने लगा, कार्य कर दिया, परिणाम निश्चित है सकारात्मक आएगा, याद है? He will not be worried, he will not be anxious, he will not be troubled about his future success or failure. It is sure that success will come in his favor. The flower of success will fall in his lap. The fruit of success will fall in his lap. He must get success in his life. He will not be troubled about the result. He will not be anxious about the result. He will not be worried about the result. But he will do his work joyfully, peacefully, restfully. But he will do his work joyfully, restfully, and peacefully. He should know that right thoughts and right efforts will always give him right results. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the
मॉडर्न स्टूडेंट्स हियर अबाउट द सेक्रेट ऑफ ट्रू सक्सेस। इतना हम पढ़ चुके थे, जो बोलते हैं समझ में आ रहा है ना, हिंदी जैसा लगे तब समझो कि पाठक ने पढ़ाया। अब चलते हैं आगे। आपके लिए जरूरी, आपके इम्तिहान के लिए जरूरी, आपके जीवन के लिए जरूरी, बहुत जरूरी पाठ है। जीवन में सफलता, वह सफलता राम वाली, कृष्ण वाली, गौतम बुद्ध वाली और आधुनिक युग के नरेंद्र मोदी वाली। सफलता कैसे मिलेगी? अच्छा बताओ, नरेंद्र मोदी सभी बनना चाहते हो? नहीं मान ऐसे बताओ, बनना चाहते हो ना? तो ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए। चाय बेचने वाला बन गया प्रधानमंत्री, कैसे बन गया? क्योंकि उसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। नहीं समझे? तो जब ये गुण डेवलप हो जाता है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। आइएगा, क्या लिखा किताब देखिएगा, लिखा है जेम्सन कहते हैं हे पाठक, योर सक्सेस, योर फेलर, योर इन्फ्लुएंस, आपकी सफलता, आपकी असफलता, योर इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, योर होल लाइफ, आपका पूरा जीवन, यू कैरी अबाउट विथ यू, जो आप अपने साथ जीते हैं, यानी कि अपने साथ बहन करते हैं, मतलब अपने साथ जीते हैं। अरे कैरी अबाउट में बहन करना यानी कि जो आप अपना जीवन जीते हैं। क्या क्या? आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव और आपका पूरा जीवन। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स, डोमिनेंट माने मुख्य, ट्रेंड्स माने विचारधारा, और आपकी मुख्य विचारधारा, डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट, विचार की मुख्य धारा। अरे डोमिनेंट माने मुख्य, ट्रेंड्स माने धारा, आप थॉट माने विचार, और आपके विचार की मुख्य धारा आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, महत्वपूर्ण, मूलभूत, डिटरमाइनिंग माने मूलभूत, महत्वपूर्ण फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी। योर माने आपके, डेस्टिनी माने भाग्य। क्या कह रहे हैं कि आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका पूरा जीवन और आपके विचार की मुख्य धारा, यह आपके डेस्टिनी, अपरिष्ट आप जाओ पाठक, आपके भाग्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका पूरा जीवन और आपके विचार की मुख्य धाराएं, यानी कि आपकी सोच, आपके भाग्य के निर्माण में डिटरमाइनिंग फैक्टर्स का काम करती हैं, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। समझे ना? फिर कहते हैं कि हे पाठक, सेंड फोर्थ, सेंड माने भेजो, फोर्थ माने आगे, अपने आगे भेजो, मतलब अपने आप अंदर से पैदा करो, अपने अंदर से निकालो। सेंड माने भेजो, फोर्थ माने आगे, तो सेंड फोर्थ माने आगे निकालो, मतलब अपने अंदर से पैदा करो। क्या करो? लिविंग माने प्रिय, सजीव। अरे लिव माने सजीव नहीं होता, तो सजीव होता है, प्रिय होता है। प्रिय, स्टेनलेस माने शुद्ध, स्टेन माने धब्बा, लेस माने रहे, तो स्टेनलेस माने धब्बा रहित माने शुद्ध। एंड हैप्पी थॉट्स, सुखद विचार, यानी कि अपने अंदर से प्रिय, शुद्ध और सकारात्मक विचार, यानी सुखद विचार पैदा करो। तो क्या होगा? एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड, आशीर्वाद आपकी झोली में गिरेगा। अरे ब्लेसिंग्स माने आशीर्वाद, विल फॉल माने गिरेगा, इनटू योर हैंड्स माने आपके हाथों में। जब ये ऐसा लिख रहे हैं तो यार तुम गधा हो क्या, हम गधा हैं क्या? तो जैसे ये लिख रहे हैं वैसे तुम लिखो, थोड़ा सरल करके लिखो, सब बात समझ में। एंड योर टेबल, और आपकी मेज, कौन सी मेज? जिंदगी रूपी मेज, मेटाफर लगा के बोल रहे हैं सब। तो
तो जब ये मेटाफर लगा सकते हैं, रूपक लगा सकते हैं, तो लंच और पागल हैं क्या? हम इनसे पीछे रहेंगे क्या? हम इनके बाप हैं? हम इनसे और बढ़िया लगाएं? इस प्रकार की भावना हमारे विद्यार्थियों का तरह चीज है। यानी कि लेखक हैं, लिख दिए, लेकिन तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाओगे, समझो कि वह महाविद्वान जिसने यह पाठ लिखा, उसकी भावनाओं को आप कैसे समझोगे? तो उसने लिख दिया कि योर टेबल, तुम्हारी मेज, तो कौन सी मेज? घर वाली? नहीं, तुम्हारी जिंदगी रूपी मेज विल बी स्प्रेड विथ, स्प्रेड माने फैलना, विथ माने साथ, यानी ढक जाना, विद द क्लॉथ ऑफ पीस, शांति रूपी चद्दर से ढक जाएगी। क्या लाइन लिखी था, समझो। अब पाठक बोलेंगे शादी कर सरमाया, तो पाठक को सम्मोहित करके कह रहा, क्या कहा? किसी व्यक्ति की सफलता असफलता, उसका प्रभाव, उसका पूरा जीवन और उसके विचार की मुख्य धाराएं, मेन करंट्स ऑफ हिज थॉट, उसके भाग्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हे पाठक, सलाह देता है, हे पाठक, अगर वह व्यक्ति प्रेम, शुद्धता और सुखद विचार हृदय में रखता है, तो आशीर्वाद उसके पास आएगा और उसकी जिंदगी रूपी मेज शांति रूपी चद्दर से ढक जाएगी। यही लिखा है, ये पढ़ा। अब इस बात को पाठक कैसे बोलेंगे? पहले हिंदी समझो, शुरू करें, मुझे ध्यान सुनो। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से लेखक जेम्स एलन ने हम पाठकों को सफलता के रहस्य के बारे में बताया। जेम्स एलन कहते हैं, हे पाठक, किसी भी व्यक्ति की सफलता असफलता, उसका प्रभाव, उसका पूरा जीवन और उसके विचारों की मुख्य धाराएं उसके भाग्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। हे पाठक, अगर वह व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में प्रेम, शुद्धता और सुखद विचारों रूपी आदर्श पौधों को उगाता है, तो आशीर्वाद का फूल उसकी झोली में गिरेगा, सफलता रूपी फल उसकी झोली में गिरेगा। निश्चित है कि वह अपने जीवन में क्या होगा? सफल होगा। उसकी जिंदगी रूपी बगिया आशीर्वाद रूपी फूल से और सफलता रूपी फल से सज जाएगी और उसकी जिंदगी रूपी मेज शांति रूपी चद्दर से ढक जाएगी। मतलब वह अपनी सफलता का शांति पूर्वक, आराम से, निर्भीकता पूर्वक आनंद लेगा और वही क्या होती है? सच्ची सफलता होती है। ये लिखा, शुरू करें, ध्यान सुनो। By using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. Addressing the reader, present participle, addressing the reader, the writer James Allen says that anyone's success, failure, influence his whole life and his main thoughts and the currents of his main thoughts play an important role in the making of his destiny. फिर से एक बार, addressing the reader, the writer James Allen says that anyone's success, failure, influence his whole life and the currents of his thoughts play an important role in the making of his destiny.
if he grows, according to the writer James Run, if he grows the noble plants of love, purity and unselfishness in the garden of his heart. लाइन तो लेखक ने मेटाफर लगाया तो पाठक भी मेटाफर लगा बोल रहे हैं, ध्यान सुनो। According to the writer James Run, if he grows the noble plants of, if anybody grows the noble plants of love, purity and unselfishness in the garden of his heart, it is assured that he will get success after success in his life, he will get achievement after achievement in his life, he will get victory after victory in his life. The flowers of blessings will fall in his lap, the fruits of success will fall in his lap, and the table of his life will be covered with the cloth of peace. It means he will take the real enjoyment of his success peacefully, restfully and fearlessly. इस प्रकार की भावना आपके दर्जे में आप अपने हृदय रूपी बगीचे में प्रेम, शुद्धता जिंदगी में जब चलेगी, अभी तो आप बच्चे हो, जब जीवन चले तो ध्यान रखना उस पर कोई धब्बा नहीं आना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, घोटाला नहीं होना चाहिए, नहीं जेल जाना पड़ेगा, घूस नहीं लेना चाहिए अधिकारी बनोगे तो, नहीं तो यादव सिंह वाली पोजीशन हो जाएगी, नीरव मोदी की स्थिति हो जाएगी, नम्र माल्या की स्थिति हो जाएगी। यानी जीवन में धब्बा भी न लगे और स्वार्थ रहित वह कार्य होना चाहिए, अपना उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थपरता के तहत आप काम करते हो, सफलता भले मिल जाए लेकिन डर बना रहेगा कि कहीं कुछ गच्चा न हो जाए, कहीं सीबीआई छापा न पड़ जाए। यह सिखाया जा रहा है। आप हमारी बात समझ रहे हो ना? यहां पर क्या सिखाया जा रहा है? सफल तो होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनको रात को नींद नहीं आती, इनकम टैक्स फलाना ढमाका दुनिया भर का पुलिस सबका डर रहता है। ये चीज यहां सिखाई जा रही है। फिर से बात, जेम्स रन का कहना है कि हे पाठक, किसी भी व्यक्ति की सफलता असफलता, उसका प्रभाव, उसका पूरा जीवन और उसके विचारों की मुख्य धाराएं उसके भाग्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। वह भाग्य सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है। तो सुखद कैसे होगा उसके लिए सिखा उसने कि हे पाठक, अगर वह व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में प्रेम, शुद्धता और सुखद विचारों रूपी आदर्श पौधों को उगाता है, सुखद विचारों रूपी आदर्श पौधों को उगाता है, तो निश्चित है कि आशीर्वाद रूपी फूल उसकी झोली में गिरेगा। आज सफलता रूपी फल उसकी झोली में गिरेगा। निश्चित है कि वह अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेगा। और उसकी जिंदगी रूपी में शांति रूपी चद्दर से ढक जाएगी, यानी कि वह अपनी सफलता का आराम से, आनंद पूर्वक, निर्भीक होकर के आनंद लेगा। यही पढ़ा। इस प्रकार से सच्ची सफलता के बारे में हमने पढ़ा। क्या कहा? ध्यान सुनो, शुरू करें। अरे लैंग्वेज पकड़ में आ रही नहीं? बाय, अब तो रट गया होगा यार, पाठक स्टाइल है। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, the writer James Run has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. Addressing the reader, the writer James Run says that anyone's success, favor, influence his whole life and the currents of his thoughts play an important role
in the making of his destiny. What that destiny is, that doesn't mean whether it is of joyful or it is of sadful. Now the writer James Run says, according to the writer James Run, if he grows, यदि वह उगाता है, if he grows the noble plants of love, purity and happy thoughts in the garden of his heart, it is sure that the flowers of blessings will fall in his lap. The fruits of success will fall in his lap. He will get success after success in his life. He will get victory after victory in his life. He will get achievement after achievement in his life. And the table of his life, will be covered with the cloth of peace. It means he will take the real enjoyment of his success joyfully, peacefully and restfully. In this way, the writer James Run has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. कुछ समझ पक्का? एक बार फिर बोला। अब पाठक जैसे लोग हमको समझना चाहिए। ध्यान सुनो। हमने कुछ बताया नहीं होगा। By using the power of his magic, फिर से by using the power of his magic pen, the writer James Run has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. Addressing the reader, the writer James Run says that everyone's success, failure, influence his whole life, and the current of his main thoughts play an important role in the making of his destiny. That destiny, what that destiny is, doesn't mean whether it is of joyful or it is of sadful. The writer James Run advises the reader here. The writer James Run advises the reader here that if he grows the noble plants of love, purity and happy thoughts in the garden of his heart, it is sure that the flower of success, the flowers of blessings will fall in his lap. The fruits of success will fall in his lap. He will get success after success in his life. He will get victory after victory in his life. He will get achievement after achievement in his life. And the table of his life, उसकी जिंदगी रूपी मेज, the table of his life, उसकी जिंदगी की मेज मतलब जिंदगी रूपी मेज, and the table of his life will be covered with the cloth of peace. It means he will take the real enjoyment of his success joyfully, peacefully and restfully, fearlessly, आराम से. In this way, the writer James Run has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. कुछ समझ आया? हाँ देखो आगे देखते हैं क्या लिखा है. देखो आगे लिखते हैं बेटा कि सेंड फोर्थ, बताया ना, आगे भेजो यानी कि अपने अंदर से पैदा करो. हेटफुल माने घृणा, इम्प्योर माने अशुद्धता एंड अनहैप्पी माने दुखद थॉट्स माने विचार. यदि वही व्यक्ति अपने अंदर से घृणा, अशुद्धता और दुखद विचारों रूपी कटीली झाड़ियों को उगाता है, अगर वही व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में घृणा, अशुद्धता और दुखद विचारों रूपी कटीली झाड़ियों को उगाता है, तो निश्चित है कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, आपके ऊपर यानी उसके ऊपर अभिशाप के बादल बरसेंगे. अभिशाप के काले बादल
उसके ऊपर बरसेंगे। और क्या होगा? एंड फियर एंड अनरेस्ट, भय और बेचैनी विल वेट अपॉन योर पिलो, आपके तकिए पर, मैंने उसके तकिए पर भय और बेचैनी रूपी दो नाग उसके तकिए पर हमेशा उसका इंतजार करेंगे। तो लेखक राइटर, यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। फेट माने भाग्य, अनकंडीशनल माने बिना किसी शर्त के। आप बिना किसी शर्त के अपने भाग्य के निर्माता हैं। फेट माने भाग्य, सौभाग्य भी होता है, दुर्भाग्य भी होता है। दोनों की अंग्रेजी क्या होती है? फेट या डेस्टिनी। फॉर्चून नहीं, यानी भाग। फेट जो है वह भाग्य है, वह सुखद भी हो सकता है और दुखद भी भाग्य हो सकता है। उसकी अंग्रेजी होती है क्या? फेट। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डेस्टिनी। बी दैट फेट, वह भाग्य चाहे जो हो, व्हाट इट में भी, वह भाग्य चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो, इससे मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि एवरी मोमेंट माने प्रत्येक क्षण, यू आर सेंडिंग फोर्थ, आप अपने अंदर से भेज रहे हैं, आप अपने अंदर से पैदा कर रहे हैं। बताया था कि यह शरीर जो आपकी है, यह एक लेबोरेटरी है, यह एक प्रयोगशाला है। यह शरीर जो देख रहे हो, इसमें से दो प्रकार की एनर्जी हमेशा निकलती रहती है, सकारात्मक और नकारात्मक। आगे बोलेगा, क्योंकि प्रत्येक क्षण आप अपने अंदर से ऐसे प्रभाव छोड़ रहे हैं। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ, प्रत्येक क्षण आप पैदा कर रहे हैं। फ्रॉम यू माने अपने अंदर से, द इन्फ्लुएंसर माने ऐसे प्रभाव, which will make, जो बनाएगा, और मार माने बिगाड़ना, MAR, मेक माने बनाना और मार माने बिगाड़ना, जो आपकी योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी को बनाएगा अथवा बिगाड़ेगा। क्या लिखा है? जेम्स रन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति, अब पाठक के साथ समझोगा, जेम्स रन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में घृणा, अशुद्धता और दुखद विचारों रूपी कटीली झाड़ियों को उगाता है, तो निश्चित है कि अभिशाप के करियवा बादल, अरे काले बादल, अभिशाप के काले बादल उसके ऊपर बरसेंगे और भय और बेचैनी रूपी दो नाग बनाया, सांप, उनका नाम क्या दिया? भय और बेचैनी रूपी दो नाग हमेशा उसके तकिए पर उसका इंतजार करेंगे। यानी कि वह अपने जीवन में कभी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता उससे कोसों दूर रहेगी, वह जीवन में असफलता का ही मुंह देखेगा। क्योंकि जेम्सन कहते हैं कि हे पाठक, बिना किसी शर्त के प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता होता। वह भाग्य चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो, इससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यह शरीर जो अपने लोगों की है, यह एक प्रयोगशाला है। क्योंकि वह व्यक्ति अपने अंदर से हमेशा ऐसे विचार पैदा कर रहा है जो उसकी जिंदगी को बनाएगा अथवा बिगाड़ेगा। तो बताइए, बनाना चाहते हो बिगाड़ना? बनाना चाहते हो ना? तो ऊपर सलाह दिया है, प्रिय, शुद्ध और सुखद विचारों रूपी आदर्श पौधों को उगाओ, सफलता ही सफलता मिलेगी। नरेंद्र मोदी वाली स्टाइल। कोई आपको गाली दे रहा है, उसको भी सकारात्मक सोच के ले जाओ। गधा बना देता है तो कह दो कि 135 करोड़ जनता के आप बोझ ढो रहा हूं। कुत्ता बना देता है तो कह दो कि हाँ, 135 करोड़ भारतीयों के लिए मैं वफादार हूं, इसलिए कुत्ता हूं।
इस प्रकार की सोच जिस दिन आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, उस दिन द फ्लावर ऑफ सक्सेस विल फॉल इन योर लैप, सफलता रूपी फूल आपकी झोली में गिरेगा। ये लिखा, चले शुरू करें। तो addressing the reader, the writer James Allen says that if he grows the thorny bushes of hatred, impurity and unhappy thoughts in the garden of his heart, it is sure that the dark clouds of curses, अरे अभिशाप के काले बादल, will always rain upon his head, and the two snakes, fear and unrest, will always wait for him upon his pillow. It means he will never get success in his life. True success will live apart from him. He will never feel easiness on his success. वह आपकी सफलता पर आराम कभी महसूस नहीं कर पाएगा, बेचैन रहेगा। He will never be able to take the real enjoyment of true success. वह सच्ची सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाएगा। According to the writer James Allen, everybody, without any condition, everybody is the maker of his destiny. What that destiny is, what that fate is, that doesn't mean. But without any condition, everybody is the maker of his destiny. Because this body is a laboratory. Each and every moment he is throwing such thoughts from himself that will make or destroy his life, जो उसकी जिंदगी को बनाएगा अथवा बिगाड़ेगा। In this way, the writer James Allen advises us that we should try our best to grow the noble plants of love, pure and happy thoughts in the garden of our hearts. समझा कुछ? यानी कटीली हाड़ियां न गाओ, आदर्श पौधों को गाओ, जिंदगी जो है खुशहाल रहेगी। फिर से एक बार जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, अगर वह व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में घृणा, अशुद्धता और दुखद विचारों रूपी कटीली झाड़ियों को उगाता है, तो निश्चित है कि अभिशाप के काले बादल उसके सर पर हमेशा बरसेंगे और भय और बेचैनी रूपी दो नाग हमेशा उसके तकिए पर उसका इंतजार करेंगे। यानी वह अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह असफल ही होगा, सफलता उससे कोसों दूर रहेगी। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, बिना किसी शर्त के प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता होता है। वह भाग्य चाहे सुखद हो और चाहे दुखद हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यह शरीर एक क्या है, प्रयोगशाला। वह व्यक्ति अपने शरीर से हमेशा ऐसे विचार पैदा कर रहा है, ऐसे प्रभाव पैदा कर रहा है जो उसकी जिंदगी को बनाएगा अथवा बिगाड़ेगा। तो बनाना चाहते हो ना, तो सुखद आदर्श पौधों को उगाओ, यही सीख दो। फिर से एक बार शुरू करें। Addressing the reader, the writer James Allen says that if anybody grows the thorny bushes of hatred, impurity and unhappy thoughts in the garden of his heart, if anybody grows the thorny bushes of hatred, impurity and unhappy thoughts in the garden of his heart, it is sure that the dark clouds of curses will always rain upon his head, and the two snakes, fear and unrest, will always wait for him upon his pillow. It means he will never get true success in his life. True success will live apart from him.
he will fail in his mission. वह अपने उद्देश्य में क्या होगा? सफल होगा. He can never take the real enjoyment of his success. According to the writer Jameson, without any condition, everybody is the maker of his destiny. Without any condition, everybody is the maker of his fate. What that fate is, that doesn't mean. Because every moment, he is throwing such thoughts and influence from himself. He is throwing such thoughts and influence from himself that will make or destroy his life. जो उसकी जिंदगी को बनाएगा अथवा बिगाड़ेगा. In this way, the writer James Allen advises us that we should try our best to grow the noble plants of किसका? The noble plants of purity, happy thoughts and loving thoughts in the garden of our heart, so that we may take the real enjoyment of true success, ताकि हम सच्ची सफलता का आनंद ले सकें. ये कब कुछ सुना रहा है? एक बार ऊपर से जहां से पढ़ाएगा फिर सुना शुरू करें. लैंग्वेज देखो, हमने आपको बताया बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज. हम चौ करके कई बार समझा रहे हैं, कुकुर काटे हमको नहीं बेटा. इसलिए कि जो सबसे कमजोर कड़ी है हमारे विद्यार्थियों में जो पढ़ रहे हैं, वह उनको भी समझ आने लगे, तब तो इस श्रृंखला की मजबूती समझ आएगी. मजबूती श्रृंखला में कब आएगी? जब प्रत्येक कड़ी में जो सबसे कमजोर लड़का है उसको भी आने लगे, तब समझो पाठक में पढ़ाएगा. लैंग्वेज देखो, by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. According to the writer James Allen, anyone's success, failure, influence his whole life, and the currents of his thoughts play an important role in the making of his destiny. What that destiny is, that doesn't mean. Whether it is joyful or it is sadful, that doesn't mean. So the writer James Allen advises the reader here that if he grows, the writer James Allen advises here that if he grows the noble plants of love, purity, and happy thoughts in the garden of his heart, it is assured that the flowers of blessings will fall in his lap. The fruits of success will fall in his lap. He will get success in his mission. He will get success after success in his life. He will get achievement after achievement in his life. He will get victory after victory in his life. And the table of his life will be covered with the cloth of peace. It means he will take the real enjoyment of his success peacefully, joyfully, and restfully. But if he grows, the writer James Allen says that if he grows the thorny bushes of hatred, if he grows the thorny bushes of hatred, impurity, and unhappy thoughts in the garden of his heart, it is assured that the dark clouds of curses will always rain upon his head, and the two snakes, fear and unrest, will always wait for him upon his pillow. It means he can never get success in his mission. Failure will come in his favor. He will fail in his mission. He can never take the real enjoyment of true success. According to the writer James Allen, without any condition, everybody is the maker of his destiny. Everybody is the maker of his fate. What that fate is, that doesn't mean.
whether it is joyful or it is sadful, that doesn't mean, because every moment he is throwing such thoughts and influence from himself. Because every moment he is throwing such thoughts, such influences from himself that will make or destroy his life, जो उसकी जिंदगी को बनाएगा अथवा बिगाड़ेगा. Because this body is a laboratory, यह शरीर एक प्रयोगशाला. Everybody he is throwing such thoughts and influences that will make or destroy his life. In this way, the writer James Renn advises the reader here that he should try his best to grow the noble plants of love, purity and happy thoughts in the garden of our heart, so that we may take the real enjoyment of true success. थैंक यू बेटा. आज का नंदो समझ आया. इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेटा प्रचार करें. यही पाठक की गुरु दक्षिणा है. सच्ची.